मैं डॉक्टर देवेंद्र कुमार मिश्र, सहायक प्रोफेसर, जेएलएस कॉलेज मझवलिया, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री। आज हम आप लोगों से वीर योद्धा महाराणा प्रताप के विषय पर बात करेंगे और इस चर्चा के संदर्भ में बताएंगे कि मेवाड़ का यह वीर योद्धा अपनी मातृभूमि के लिए कितनी लड़ाइयाँ लड़ी और इस मातृभूमि के लिए उन्होंने काफ़ी संघर्ष किया। भारतीय इतिहास में राजपूताने का गौरवपूर्ण स्थान रहा है। यहाँ के रणकुबेरों ने देश, जाति, धर्म तथा स्वाधीनता की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने में कभी संकोच नहीं किया। उनके इस त्याग पर संपूर्ण भारत को गर्व रहा है। वीरों की इस भूमि में राजपूतों के छोटे बड़े अनेक राज्य रहे। कई रियासतें थी उस, लेकिन उसमें एक मेवाड़ जो राजघराना था, एक अनोखा था। उनके इस त्याग पर संपूर्ण भारत को गर्व रहा। वीरों की इस भूमि में राजपूतों के छोटे बड़े अनेक राज्य रहे, जिन्होंने भारत की स्वाधीनता के लिए संघर्ष किया। इन्हीं राज्यों में मेवाड़ का अपना एक विशिष्ट स्थान है, जिसमें इतिहास के गौरव खुमान प्रथम महाराणा हमीर, महाराणा कुंभा, महाराणा संगा, उदय सिंह और वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप ने जन्म लिया। सवाल ये उठता है कि महानता की परिभाषा क्या है, कैसे इनको हम महान समझेंगे। अकबर हजारों लोगों की हत्या करके महान कहलाता है और महाराणा प्रताप हजारों लोगों की जान को बचाकर भी महान नहीं कहलाते हैं। इसका क्या कारण है? तो हमारे देश का इतिहास अंग्रेजों और कम्युनिस्टों ने लिखा। उन्होंने उन लोगों को महान बताया जिन्होंने भारत पर बहुत सारे अत्याचार किए, जिन्होंने भारत पर आक्रमण करके भारत को लूटा, भारत का धर्मांतरण किया, उसका मान मर्दन किया और भारतीय गौरव को नष्ट करने का काम किया। उन लोगों को हमारे इतिहासकारों ने महान बताया, जबकि इस मातृभूमि की रक्षा करने वाले महान सपूतों को उन लोगों ने कोई जिक्र ही नहीं किया। मेवाड़ के महान राजपूत नरेश महाराणा प्रताप अपने पराक्रम और शौर्य के लिए पूरी दुनिया में मिसाल के तौर पर जाने जाते हैं। एक ऐसा राजपूत सम्राट जिसने जंगलों में रहना पसंद किया, लेकिन कभी विदेशी मुगलों की दास्तान स्वीकार नहीं की। उन्होंने देश, धर्म और स्वाधीनता के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया। आपको हैरानी होगी कि महाराणा प्रताप ने जंगलों में रह के अपने दिन को काटा, लेकिन कभी भी अधीनता स्वीकार नहीं की। कितने लोग हैं जिन्हें अकबर की सच्चाई मालूम है और कितने लोग हैं जिन्होंने महाराणा प्रताप के त्याग और संघर्ष को जाना है। महाराणा प्रताप के काल में दिल्ली में तुर्क सम्राट अकबर का शासन था, जो भारत के सभी राजा महाराजाओं अपने अधीन कर मुगल साम्राज्य की स्थापना कर इस्लामिक परचम को पूरे हिंदुस्तान में फहराना चाहता था। इसके लिए उसने नीति और अनीति दोनों का सहारा लिया। 30 वर्षों के लगातार प्रयास के बावजूद अकबर महाराणा प्रताप को बंदी नहीं बना सका। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ईस्वी को राजस्थान के कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था, लेकिन उनकी जयंती हिंदी तिथि के अनुसार जेठ शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। उनके पिता महाराणा उदय सिंह और माता रानी जीवंत कुंवर थी। वे राणा संगा के पौत्र थे। महाराणा प्रताप को बचपन में सभी टीका नाम से पुकारते थे। महाराणा प्रताप की जयंती विक्रमी संवत कैलेंडर के अनुसार प्रतिवर्ष जेठ मास के शुक्ल पक्ष तृतीया को मनाई जाती है। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक गोगुंदा में हुआ था। राणा प्रताप के पिता उदय सिंह ने अकबर से भयभीत होकर मेवाड़ त्याग कर अरावली पर्वत पर डेरा डाले हुए थे और उदयपुर को अपनी नई राजधानी बनाया था। हालांकि तब मेवाड़ भी उसके अधीन ही था। महाराणा उदय सिंह अपने मृत्यु के समय अपने छोटे पुत्र को गद्दी सौंप दी थी, जो
उस समय की जो परंपरा थी उस नियमों के विरुद्ध था। उदय सिंह की मृत्यु के बाद राजपूत सरदारों ने मिलकर 1628 फाल्गुन शुल्क 15 अर्थात 1 मार्च 1576 को महाराणा प्रताप को मेवाड़ की गद्दी पर बैठा दिया। उसके राज की राजधानी उदयपुर थी, राज सीमा मेवाड़ थी। 1568 से 1597 ईस्वी तक उन्होंने शासन किया। उदयपुर और यमन तुर्क आसानी के आक्रमण कर सकते हैं, ऐसा विचार कर सामंतों की सलाह से प्रताप ने उदयपुर छोड़कर कुंभलगढ़ और गोगुंदा में पहाड़ी इलाकों में अपना केंद्र बनाया। महाराणा प्रताप उदयपुर मेवाड़ में सिसोदिया राजवंश के राजा थे। उनके कुल देवता एकलिंग महादेव हैं। महाराणा प्रताप उदय मेवाड़ के राणाओं आराध्य एकलिंग महादेव मेवाड़ के इतिहास में बहुत महत्व है। एकलिंग महादेव का मंदिर उदयपुर में आज भी स्थित है। मेवाड़ के संस्थापक बप्पा रावल ने 8वीं शताब्दी में इस मंदिर का निर्माण करवाया और एकलिंग की मूर्ति की प्रतिस्थापना की थी। उदय सिंह का अपनी समस्त रानियों से भी भटियानी रानी पर सर्वाधिक प्रेम था। इसी कारण उन्होंने भटियानी रानी के पुत्र जगमल सिंह को प्रताप सिंह पर वरीयता प्रदान कर अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था, क्योंकि उसको बहुत वो मानते थे। प्रताप सिंह ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण स्वाभाविक उत्तराधिकारी थे, परंतु उस बच्चे को बहुत मानते थे, इसलिए उसको राजगद्दी दे दिए। उन्होंने अपनी मृत्यु के समय जगमल को राजगद्दी सौंप दी थी। उदय सिंह की यह नीति गलत थी, क्योंकि राजगद्दी के हकदार महाराणा प्रताप थे। प्रजा तो महाराणा प्रताप से लगाव रखती थी। जगमल को गद्दी मिलने पर जनता में विद्रोह हो गया और जनता बहुत ही निराश हो गई। जगमल ने राज्य का शासन हाथ में लेते ही घमंडवश जनता पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। जगमल बेहद डरपोक और भोगी विलासी वाला व्यक्ति था। यह देखकर प्रताप जगमल के पास गए और समझाते हुए कहा कि क्या अत्याचार करके अपनी प्रजा को असंतुष्ट तो कम से कम मत करो। समय बड़ा नाजुक है, अगर तुम नहीं सुधरे तो तुम्हारा और तुम्हारे राज्य का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। जगमल ने इसे अपनी शान के खिलाफ समझा। गुस्से में उन्होंने कहा, तुम मेरे बड़े भाई हो सही, परंतु स्मरण रहे कि तुम्हें मुझे उपदेश देने की कोई अधिकार नहीं है। यहाँ का राजा होने के नाते मैं यह आदेश देता हूँ कि तुम आज ही मेरे राज्य की सीमा से बाहर चले जाओ। प्रताप चुपचाप वहाँ से चल दिए। राणा प्रताप अपने अश्वागार में गए और घोड़े के जीन कसने की आज्ञा दी। महाराणा प्रताप के पास उनका सबसे प्रिय घोड़ा चेतक था। महाराणा प्रताप जिस घोड़े की सवारी करते थे उसका नाम चेतक था। महाराणा उदय सिंह के निधन के पश्चात मेवाड़ में समस्त सरदारों को एकत्र होकर महाराणा प्रताप की राजगद्दी पर आसीन करवाया था। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कुंभलगढ़ के राज सिंहासन पर किया गया। उधर जगमल सिंह नाराज होकर बादशाह अकबर के पास चले गए और बादशाह ने उनको जहाजपुर का इलाका जागीर के रूप में प्रदान कर अपने पक्ष में कर लिया। इसके पश्चात बादशाह ने जगमल को सिरोही राज का आधा राज्य भी दे दिया। इस कारण जगमल सिंह सिरोही के राजा सुल्तान देवड़ा भी दुश्मनी उत्पन्न हो गई। अतः 1583 में युद्ध में जगमल सिंह काम आ गए थे। जिस समय महाराणा प्रताप सिंह ने मेवाड़ की गद्दी संभाली, उस समय राजपूताना साम्राज्य बेहद नाजुक दौर से गुजर रहा था। बादशाह अकबर कुरुत्ता के आगे राजपूताने के कई नरेशों ने अपने सर झुका लिए थे। कई वीर प्रतापी राजवंशों के उत्तराधिकारियों ने अपनी कुल मर्यादा का सम्मान भुलाकर मुगलिया वंश से वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए थे। कुछ स्वाभिमानी राजघरानों के साथ ही महाराणा प्रताप भी अपने पूर्वजों की मर्यादा की रक्षा हेतु दृढ़ अटल थे और इसलिए तुर्क बादशाह अकबर की आंखों में सदैव खटका करते थे। महाराणा प्रताप जिस घोड़े पर बैठते थे वह घोड़ा दुनिया के सर्वश्रेष्ठ घोड़ों में से एक था। महाराणा प्रताप जब 72 किलो का कवच पहनकर 81 किलो का भाला अपने हाथ में रखते थे। भाला और कवच से ढाल तलवार का वजन मिलाकर कुल 208 किलो का उठाकर वे युद्ध लड़ते थे। सोचिए तब उनकी शक्ति क्या रही होगी। इस वजन के साथ रणभूमि में दुश्मनों से पूरा दिन लड़ना मामूली बात नहीं थी। अब सवाल यह उठता है कि जब इतने शक्तिशाली थे तो अकबर की सेना ने 2 बार पराजित क्यों कर दिया।
इस देश में जितने भी देशभक्त राजा हुए हैं उनके खिलाफ उनका ही कोई अपना जरूर रहा है। जयचंद्रों के कारण देशभक्तों को नुकसान उठाना ही पड़ा है। मेवाड़ को जीतने के लिए अकबर ने कई बार प्रयास किया। बार बार मेवाड़ को जीतने के लिए अकबर चाहता था कि महाराणा प्रताप अन्य राजाओं की तरह उनके कदमों में झुक जाए। महाराणा प्रताप ने भी अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं किया। अजमेर को अपना केंद्र बनाकर अकबर ने प्रताप के विरुद्ध सैनिक अभियान को शुरू कर दिया। महाराणा प्रताप ने कई वर्षों तक मुगलों के सम्राट अकबर की सेना के साथ संघर्ष किया। मेवाड़ की धरती को मुगलों के आतंक से बचाने के लिए महाराणा प्रताप ने वीरता और शौर्य का परिचय दिया। प्रताप की वीरता ऐसी थी कि उसके दुश्मन भी उसके युद्ध कौशल से कायल थे। उदारता ऐसी कि दूसरों की पकड़ी गई मुगल बेगमों को सम्मानपूर्वक उनके पास वापस भेज दिया करते थे। इन योद्धाओं के साधन सीमित होने पर भी दुश्मन के सामने सिर नहीं झुकाया और जंगल में कंद मूल खाकर, यहाँ तक कहा जाता है कि उसने घास की रोटी भी खाई। माना जाता है कि इस योद्धा की मृत्यु पर अकबर की आंखें भी नम हो गई थी। अकबर ने कहा था कि देशभक्त हो तो ऐसा हो। अकबर ने कहा था कि संसार में सभी नाशवान है, राज्य और धन किसी की भी नष्ट हो सकता है, परंतु महान व्यक्तित्व की ख्याति कभी नष्ट नहीं हो सकती। पुत्रों ने धन और भूमि को छोड़ दिया, परंतु उसने कभी अपना सिर नहीं झुकाया। हिंद के राजाओं में वही एकमात्र ऐसा राजा है जिसने अपनी जाति के गौरव को बनाए रखा। अपनी विशाल मुगलिया सेना के साथ बेमिसाल बारूद खाने, युद्ध की नवीन पद्धतियों के जानकारों से युक्त सलाहकार गुप्तचरों की लंबी कूटनीति के उपरांत भी जब तुर्क बादशाह अकबर समस्त प्रयासों के बाद भी महाराणा प्रताप को झुकाने में असफल रहा, तो उसने आमेर में महाराजा भगवान दास के भतीजे कुंवर मान सिंह, जिसकी बुआ जोधाबाई अकबर दूसरे से ब्याही गई थी, तो विशाल सेना के साथ डूंगरपुर और उदयपुर के शासकों को अधीनता स्वीकार करने हेतु विवश करने के लक्ष्य के साथ सैनिकों को भेजा। मान सिंह की सेना के समक्ष डूंगरपुर राज अधिक प्रतिरोध नहीं कर सका। इसके बाद कुंवर मान सिंह महाराणा प्रताप को समझाने हेतु उदयपुर पहुंचे। मान सिंह ने उन्हें अकबर की अधीनता स्वीकार करने की सलाह दी, लेकिन प्रताप ने दृढ़तापूर्वक अपनी स्वाधीनता बनाए रखने की घोषणा की और युद्ध में सामना करने की घोषणा भी कर दी। मान सिंह के उदयपुर से खाली हाथ जाने को बादशाह को करारी हार के रूप में लिया तथा अपनी विशाल मुगलिया सेना को मान सिंह और आफन खान के नेतृत्व में मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए भेज दिया। आखिरकार 30 मई 1576 बुधवार के दिन प्रातः काल में हल्दी घाटी के मैदान में विशाल मुगलिया सेना और रणकुंवरी मेवाड़ी सेना के मध्य भयंकर युद्ध छिड़ गया। मुगलों की विशाल सेना टिड्डी दल की तरह मेवाड़ भूमि की ओर उमड़ पड़ी। उसमें मुगल, राजपूत और पठान योद्धाओं के साथ जबरदस्त तोपखाना भी था। अकबर के प्रसिद्ध सेनापति महावत खान, आशफ खां, महाराजा मान सिंह के साथ शहजादा शमील जहांगीर भी मुगल वाहिनी का संचालन कर रहे थे, जिसकी संख्या इतिहासकारों के अनुसार 80,000 से 1 लाख के बीच तक बताते हैं। इस युद्ध में प्रताप की अभूतपूर्व वीरता और साहस से मुगल सेना के दांत खट्टे कर दिए और अकबर के सैकड़ों सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। विकट परिस्थिति में झाला सरदारों ने एक वीर पुरुष ने उसका मुकुट और छत्र अपने सिर पर धारण कर लिया। मुगलों ने इसे प्रताप समझ लिया और उसे पीछे दौड़ पड़े। इस प्रकार उन्होंने राणा को युद्ध क्षेत्र में निकल जाने का अवसर प्रदान कर दिया। इस असफलता के कारण अकबर को बहुत गुस्सा आया और बहुत क्रोधी हो गया। अकबर स्वयं विक्रम संवत 1633 में शिकार के बहाने इस क्षेत्र में अपने सैन्य बल सहित पहुंचे और अचानक ही महाराणा प्रताप सिंह पर धावा बोल दिया। प्रताप ने तत्कालिक स्थितियों और सीमित संसाधनों को समझकर स्वयं को पहाड़ी क्षेत्रों में स्थापित किया और छोटे तथा छापामार युद्ध प्रणाली के माध्यम से शत्रु सेना को हतोत्साहित कर दिया। बादशाह की स्थिति को भांपकर वहां से निकलने में ही समझदारी समझी। एक बार के युद्ध में महाराणा प्रताप ने युद्ध में अपने धर्म का परिचय दिया और युद्ध में एक बार शाही सेनापति मिर्जा खान के सैन्य बल से जब समर्पण कर दिया था, तो उसके साथ भी शाही महिलाएं भी थी। महाराणा प्रताप ने उन सभी के सम्मान के साथ सुरक्षित रहते हुए आदरपूर्वक मिर्जा खान के पास पहुंचा दिया। बाद में हल्दी घाटी के युद्ध में करीब 20,000 राजपूतों को साथ लेकर महाराणा प्रताप ने मुगल सरदार राजा मान सिंह के 80,000 की सेना का सामना किया। इसमें अकबर ने अपने पुत्र सलीम को युद्ध के लिए भेजा था। जहांगीर को मुँह ही खानी पड़ी, वह भी युद्ध का मैदान छोड़कर भाग गया। बाद में सलीम ने अपनी सेना को एकत्रित कर फिर से महाराणा प्रताप पर आक्रमण कर दिया और इस बार भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में महाराणा प्रताप का प्रिय घोड़ा चेतक घायल हो गया।
राजपूतों की बहादुरी के साथ मुगलों का मुकाबला किया, परंतु मैदानी तोपों तथा बंदूकधारियों को सुसज्जित शत्रु की विशाल सेना के सामने समूचा पराक्रम बेकार हो गया। युद्ध भूमि पर उपस्थित 22,000 राजपूत सैनिकों में केवल 8,000 जीवित सैनिक युद्ध भूमि से किसी प्रकार बचकर निकल पाए। महाराणा प्रताप को जंगल में आश्रय लेना पड़ा। हल्दी घाटी युद्ध के दौरान प्रताप अपने पराक्रमी चेतक पर सवार होकर पहाड़ की ओर जा रहे थे, तब उसके पीछे 2 मुगल सैनिक लगे हुए थे। चेतक ने तेज रफ्तार पकड़ ली, लेकिन रास्ते में एक पहाड़ी नाला बह रहा था। युद्ध में घायल चेतक फुर्ती से उसे लांघ गया, परंतु मुगल उसे पार न कर पाए। चेतक नाला तो लांघ गया, पर उसकी गति धीरे धीरे कम होती गई और पीछे से मुगलों का घोड़े की टापें सुनाई पड़ी। उसी समय प्रताप को अपनी आवाज़ सुनाई पड़ी और पीछे से मुड़कर देखा तो उसने एक ही अश्वरोही दिखाई पड़ा और वह था भाई शक्ति सिंह। प्रताप के साथ व्यक्तिगत विरोध उस देशद्रोही बनाकर अकबर का सेवक बना दिया था और युद्ध स्थल पर वह मुगल पक्ष की तरफ से लड़ रहा था। जब उसने नीले घोड़े के बिना किसी सेवक के पहाड़ की तरफ जाते हुए देखा तो शक्ति सिंह भी चुपचाप उसके पीछे चल पड़ा था, लेकिन शक्ति सिंह ने दोनों मुगलों को मौत के घाट उतार दिया। जीवन में पहली बार दोनों भाई प्रेम के साथ गले मिले थे। इस बीच चेतक जमीन पर गिर पड़ा था, तब प्रताप उसकी काठी को खोलकर अपने भाई द्वारा प्रस्तुत घोड़े पर रख दिया। चेतक ने प्राण त्याग दिए। बाद में उस स्थान पर एक चबूतरा खड़ा किया गया, जो आज तक उस स्थान को इंगित करता है और दर्शाता है। महाराणा प्रताप का हल्दी घाटी के युद्ध के बाद का समय पहाड़ों और जंगलों में ही व्यतीत हुआ, यानी गुरिल्ला युद्ध नीति द्वारा उन्होंने अकबर को कई बार मात दी। महाराणा प्रताप चित्तौड़ छोड़कर जंगलों में रहने लगे। महारानी सुकुमार राजकुमारी और कुमार घास की रोटियों और जंगल के पोखरों में जल पर ही किसी प्रकार जीवन व्यतीत करने को बाध्य हुए। अरावली की गुफाएं भी अब उनका आवास थी और शिला ही सैया थी। महाराणा प्रताप को अब अपने परिवार और छोटे छोटे बच्चों की चिंता सताने लगी। मुगल चाहते थे कि महाराणा प्रताप किसी भी तरह अकबर की अधीनता स्वीकार कर दीन इलाही धर्म अपना ले। इसके लिए उन्होंने महाराणा प्रताप पर कई प्रलोभन संदेश भी भिजवाए, लेकिन महाराणा प्रताप ने निश्चय पर अडिग रहे। प्रताप राजपूत की आन का वह सम्राट, हिंदुत्व का वह गौरव सूर्य, इस संकट त्याग तप में अडिग रहा। धर्म के लिए, देश के लिए और अपने सम्मान के लिए यह तपस्या वंदनीय है। कई छोटे राजाओं ने महाराणा प्रताप से अपने राज्य में रहने की गुजारिश की, लेकिन मेवाड़ की भूमि को मुगल आधिपत्य से बचाने के लिए महाराणा प्रताप ने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक मेवाड़ आज़ाद नहीं हुआ महलों को छोड़ जंगलों में निवास करेंगे। कभी भी स्वादिष्ट भोजन को त्याग कर कंदमूल और फलों की पेट भरेंगे, लेकिन अकबर का आधिपत्य स्वीकार नहीं करेंगे। जंगल में रहकर ही महाराणा प्रताप ने भीलों की शक्ति को पहचान कर छापामार युद्ध पद्धति से अपने कई बार मुगल सेनाओं को कठिनाइयों में डाल दिया था। बाद में मेवाड़ के गौरव भामा शाह ने महाराणा के चरणों में अपनी समस्त संपत्ति रख दी। भामा शाह ने 20 लाख असरपिया और 25 लाख रुपये महाराणा प्रताप को भेंट के रूप में प्रदान किए। महाराणा इस प्रचुर संपत्ति से पुनः सैन्य संगठन में लग गए। इस अनुपम सहायता से प्रोत्साहित होकर महाराणा ने अपने सैन्य बल का पुनर्गठन किया तथा उनकी सेना में नवजीवन का संचार हुआ। महाराणा प्रताप सिंह ने पुनः कुंभलगढ़ पर अपना कब्जा स्थापित करते हुए शाही फौजों द्वारा स्थापित थानों और ठिकानों पर आक्रमण जारी रखा। विक्रम संवत 1635 में एक और विशाल सेना शाहबाज खान के नेतृत्व में मेवाड़ भेजी। इस विशाल सेना में कुछ स्थानीय मदद के आधार पर वैशाख कृष्ण 12 को कुंभलगढ़ और केलवाड़ा पर कब्जा कर लिया तथा गोगुंदा और उदयपुर क्षेत्र में लूटपाट की। ऐसे में महाराणा प्रताप ने विशाल सेना का मुकाबला जारी रखते हुए अंत में पहाड़ी क्षेत्रों में पनाह लेकर स्वयं को सुरक्षित रखा और चावंड पर पुनः कब्जा प्राप्त कर लिया। शाहबाज खान आखिरकार खाली हाथ पुनः पंजाब में अकबर के पास पहुंच गया। चित्तौड़ को छोड़कर महाराणा ने अपने समस्त दुर्गों पर शत्रु से पुनः उद्धार कर लिया। उदयपुर को उन्होंने अपनी राजधानी बनाया। विचलित मुगलिया सेना के घटते प्रभाव और अपनी आत्मशक्ति के बूते महाराणा ने चित्तौड़गढ़ और मांडलगढ़ के अलावा संपूर्ण मेवाड़ पर अपना राज पुनः स्थापित कर दिया। अभी तक मेवाड़ पर उनका पूर्ण कब्जा नहीं हुआ था। इसके बाद मुगलों ने कई बार महाराणा प्रताप को चुनौतियां दी, लेकिन मुगलों को मुंह ही खानी पड़ी। आखिरकार युद्ध और शिकार के दौरान लगी चोट की वजह से महाराणा प्रताप की मृत्यु 29 जनवरी 1597 को चांडो में हो गई। कम्युनिस्टों के द्वारा और अंग्रेजों ने पूरी दुनिया में सिकंदर की तरह अकबर को महान सम्राट बना रखा, लेकिन सत्ता के धर्म के नशे में चूर अकबर की सच्चाई को आज नहीं कल स्वीकार ही करना ही होगा।
महाराणा प्रताप थे, जिनको एक तुर्क ने भारतीय राजाओं के साथ मिलकर हर तरह से झुकाने और मौत के घाट उतारने का प्रयास किया, लेकिन महाराणा प्रताप ने अपने आत्मसम्मान को बचाए रखा और कभी भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। महाराणा प्रताप ने भगवान एकलिंग जी की कसम खाकर प्रतिज्ञा ली थी कि जिंदगी भर उनके मुख से अकबर के लिए सिर्फ तुर्क ही निकलेगा और वे कभी अकबर को अपना बादशाह नहीं मानेंगे। मेवाड़ के वीर यशस्वी महाराणा प्रताप ने कभी मुगलों की इस छद्म चेहरे की अधीनता स्वीकार नहीं की। अकबर ने उन्हें समझाने के लिए 4 बार शांति दूतों को अपने संदेश लेकर भेजा था, लेकिन महाराणा प्रताप ने अकबर के हर एक प्रस्ताव को नामंजूर करते हुए अपने आप को सुरक्षित रखा और अंत में कभी भी उन लोगों की मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। इतिहासकारों ने हमारे वीर योद्धाओं को अच्छे तरीके से परिभाषित नहीं किया, लोगों को समझाने का प्रयास नहीं किया। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आज हमारे अपने वीर गाथाओं, वीर योद्धाओं की वजह से हम आज सुरक्षित हैं। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।